हेलो फ्रेंड्स, आई एम तृप्ति फ्रॉम सोमिंगो क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के बारे में। उसका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका इंग्लिश का आज सेकंड चैप्टर लेने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सुनामी। वेट, या तो चैप्टर का नाम है द सुनामी। तो फ्रेंड्स, आज हम उसको फ्रेंड्स आज हम इसको ये चैप्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, ताकि आपको थोड़ा उसे पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। तो चलो स्टार्ट। Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands here. तो पढ़ने से पहले आपको ये जो दो मैप दिए हुए हैं अंडमान और आइलैंड के, उस पे जरा गौर करना है। यहाँ पे उसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो दिखाए गए हैं दोनों के। So let's start. Now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after the correcting the mistake. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। तो जो गलत है उसको आपको रीराइट करना है करेक्ट करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखते हैं। कच्चल इज एन आइलैंड। तो कच्चल एक आइलैंड है। कहाँ है ये आप देखोगे मैप में तो आपको पता चलेगा। ये रहा। इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। फ्रेंड्स, अभी आपको ये देखना है कि कच्चर कौन से आइलैंड में आया हुआ है। ठीक है। नैनकोवरी इज एन आइलैंड। नैनकोवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो वो नैनकोवरी वो निकोबार ग्रुप का आइलैंड है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। कच्छल एंड नैनकोवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। तो कच्छल और नैनकोवरी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 माइल से भी ज्यादा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ द इंडिया। तो अंडमान और निकोबार ये दोनों आइलैंड है वो इंडिया के वेस्ट साइड में आए हुए हैं। द निकोबार आइलैंड सॉरी द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है कि जो निकोबार आइलैंड्स है वो निकोबार जो द्वीप है वो अंडमान के नॉर्थ साइड में आया हुआ है, सब बोला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये जो सेकंड पॉइंट है कि इट इज द पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो गलत है। फिर हम फोर्थ वन देखेंगे। कच्छल एंड नैनकोवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। तो ये भी गलत है। फिफ्थ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ये भी रॉन्ग है। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको ये मैप में देख के बताना है। फ्रेंड्स, अब आते हैं आगे के पॉइंट पे। Tsunami is a very large and a powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उठने वाली एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट को प्रभावित किया। यहाँ साहस और अस्तित्व की कुछ कहानियां हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. क्या जानवरों को आभास हुआ कि सुनामी आ रही है? कुछ कहानियों से पता चल जाएगा कि उन्होंने किया कि उन्हें कैसे ये फील हुआ। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम देखें। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kutch. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house.
ये सारी कहानियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। इग्नेशियस कच्छल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। उसकी पत्नी ने सुबह 6 बजे उन्हें जगाया क्योंकि उन्हें भूकंप महसूस हुआ। इग्नेशियस ने ध्यानपूर्वक से अपने टेलीविजन सेट को अपनी टेबल से हटा दिया और उसे जमीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर टूट न जाए। इसके बाद सारा परिवार घर से बाहर निकल आता है। When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. जब कंपन रुके तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा। घबराहट और हड़बड़ाहट में उसके दो बच्चों ने अपने माँ के पिता यानी कि नाना और माँ यानी कि नानी के भाई यानी हाँ माँ मतलब कि नानी और उनके जो मामा थे उनका हाथ पकड़ लिया और उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। उसने यानी कि इग्निशियस ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। उनकी पत्नी भी बह गई पानी में। उसके साथ आए 3 दूसरे बच्चे भी पानी में बह जाते। Okay. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव एक पुलिस कर्मचारी था जो निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप में सेवा देता था। वह किसी तरह खुद को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को लहरों से बचाने में कामयाब हो जाता। लेकिन तभी उसने गेस्ट हाउस का जो कुक था जॉन, उसकी पत्नी की चिल्लाने की रोने की आवाज उसको सुनाई देती है। वह मदद मांग रही थी। उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूद गया लेकिन वो दोनों बह जाते। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ वह बह जाती है। उसने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था और समुद्र में तैरते हुए उसने 2 दिन बिताए। 11 से 12 बार उसने हेलीकॉप्टर को आसमान में अब उड़ते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा था। वह एक लहर के द्वारा किनारे पर आ गई और वह एक घबराई हुई दिशा में घबराहट के मारे वह इधर उधर समुद्र के किनारे चलती हुई पाई जाती है। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अलमाज जावेद करके जो लड़का है वो 10 साल का था। वह
जो कार्मेल कॉन्वेंट करके जो स्कूल थी वो पोर्ट ब्लेयर में आई है, वहां पे पढ़ता था। और उसके फादर पेट्रोल पंप में जॉब करते थे। उसकी जो मॉम थी, मदर थी, राहिलाज मॉम, वो घर पर थी। हाँ। तो और उनका जो घर था वो नॉन केवरिया आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। मतलब ये जो फैमिली था वो वहां पे क्यों गया था, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to safer place. सुबह सुबह जब झटके आए तो परिवार वाले सब सो रहे थे। अलमास के पिता ने समुद्र का पानी देखा, बढ़ते हुए दिखा। वह समझ गए थे कि पानी अब बड़ी नहीं, अलमास के पिता ने समुद्र का जो पानी था वो उसे घटते हुए दिखा। रिसीट मतलब घटना, कम होना। तो वो समझ गए कि पानी अब बड़ी ताकत के साथ दौड़ता हुआ वापिस आएगा। ठीक है, पहले कम हुआ और फिर डबल फोर्स से वो आ, बहुत जोरों से वापिस आएगा। उसने सभी को जगाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. जैसे ही वे भागे, उसके दादा के सिर पर किसी चीज से टकरा जाते हैं और वह नीचे गिर जाते हैं। उसके पिता दौड़कर उनके पास जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। फिर पहली जो लहर आती है वो बहुत ही विशाल लहर आती है और उन दोनों को बहा लेकर जाती है। अलमस की माँ और उसकी मौसी नारियल का जो एक पत्ता था उस पत्ती पर वो चिपक जाती है और उसके मदद के लिए वो पुकारने लगी थी। एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और वे भी साथ में बह जाती। अलमाज मदर सॉरी Alma saw a log of wood floating. She climbed on to it. Then she fainted when she woke up. तो अलमास की मम्मी ने लकड़ी का जो टुकड़ा था वो उन्होंने देखा, वो उस पर चढ़ जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती हैं, when she woke up, she was in a was in a hospital in कामोर्ता। मतलब जब वो होश में आती है तो वो कामोर्ता करके जो हॉस्पिटल है वहां पे खुद को पा लेती। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। फिर वहां से उनको पोर्ट ब्लेयर पर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। मतलब वो जो छोटी लड़की थी उसे किसी के साथ भी ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में उसको कुछ डिस्कस नहीं करना था, क्योंकि वो पूरी तरह से सदमे में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे फैमिली हैं और सबके साथ बहुत बुरा हुआ है और सब लोग ने कुछ ना कुछ खोया हुआ है। ठीक है, आगे का जो सेकंड पार्ट है उसे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।